नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। गुजरात की राजनीति में सौराष्ट्र को पाठशाला के तौर पर देखा जाता है। जी हां, 54 विधानसभा सीटों वाला सौराष्ट्र गुजरात की राजनीति में बेहद अहम और खास जगह रखता है। सालों से यहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने मिला है और इस मुकाबले में हमेशा कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है और बीजेपी को सौराष्ट्र की सीटों पर खासा नुकसान उठाना पड़ा है। गुजरात की 182 सीटों में से 48 सीटें यहां से हैं, जो कि मध्य गुजरात के बाद सबसे ज्यादा सीटों का इलाका है। मध्य गुजरात में 61 सीटें हैं। अब बात करते हैं भाजपा की, भाजपा के यहां कमजोर होने की। सौराष्ट्र में आखिर भाजपा कमजोर क्यों है? सौराष्ट्र में आखिर क्यों बीजेपी अपने आप को कमजोर पाती है? यही सब हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साल 2017 में पाटीदार आंदोलन होने पर सौराष्ट्र क्षेत्र में बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ। इस साल के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी सौराष्ट्र की कुल 54 विधानसभा सीटों पर जमकर मेहनत कर रही है और इस वजह से भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि 2017 में सौराष्ट्र के इलाकों की कुल 54 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस की झोली में 30 सीटें समाई थी। 2012 में भी कांग्रेस के हिस्से सौराष्ट्र में 35 सीटें आई थीं, यानी सौराष्ट्र में कांग्रेस का पलड़ा पिछले 2 विधानसभा चुनावों से अगर देखें तो लगातार सीटों पर कब्जा कांग्रेस कर रही है। सौराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जिला है वो है राजकोट, जहां कांग्रेस को खासा सफलता मिलती नहीं दिखती। यानी यही वो इलाका है जहां पर बीजेपी अपना काम कर पाती है। यहां की 8 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन राजकोट को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद सौराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों में कांग्रेस की अच्छी पैठ है। हालांकि बीजेपी के हौसले फिलहाल इस बात से भी बुलंद हैं कि 2017 में सौराष्ट्र की कई सारी सीटों पर बहुत मामूली अंतर के साथ जीत और हार हुई थी। इसलिए अब भाजपा को लगता है कि इस बार अंतर खत्म होगा और वह जीत के साथ यहां भी नया सियासी समीकरण बिठाएगी। ऐसा प्रयास भाजपा का है। वैसे देखा जाए तो सौराष्ट्र का सियासी समीकरण इस बार बदलेगा ही, क्योंकि यहां लड़ाई में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सौराष्ट्र में अपने पुराने नतीजे सुधारने के साथ उसे और अच्छी तरह से दोहराने की मशक्कत कर रही है। इधर कांग्रेस की भी तैयारी तेज है। राहुल गांधी सौराष्ट्र में प्रचार करने भी पहुंचे। भाजपा ने भी यहां एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। इस लिहाज से आप समझिए कि सौराष्ट्र की सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र में स्थानीय राजनीति और स्थानीय नेताओं का खासा दबदबा है और इसमें कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है, जिस वजह से यहां बीजेपी कमजोर है। इस बार सौराष्ट्र में भाजपा नए चेहरे और दल बदल कर आए हुए नेताओं पर अपना दांव खेल रही है। देखना यह है कि कितनी सफलता मिलती है। बीजेपी ने राजकोट में 4 मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर अपना भरोसा जताया है। जूनागढ़, भावनगर, अमरेली सहित भाजपा ने कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। आपको बता दें कि सौराष्ट्र क्षेत्र में पाटीदार और आदिवासी दोनों बेहद अहम हैं। पाटीदार बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है हमेशा से और आदिवासी कांग्रेस का वोट बैंक है। और इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नजर सौराष्ट्र में इन्हीं आदिवासी वोटों पर है। इसलिए भी सौराष्ट्र का मुकाबला त्रिकोणीय भी है और दिलचस्प भी। सौराष्ट्र के लिए गुजरात में कहा जाता है कि सरकार बनाने का रास्ता सौराष्ट्र से ही होकर जाता है। इसलिए भी यह इलाका और यहाँ की सीटें हर पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि सालों से यहाँ कांग्रेस का बोलबाला रहा है। इसलिए बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा की परेशानी इस बात से भी बढ़ी हुई है कि सालों की किलेबंदी को कैसे तोड़ा जाए और आपकी एंट्री के साथ, यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही भाजपा की समस्या और बढ़ गई है। तो सौराष्ट्र का वो इलाका जो भाजपा के लिए बेहद परेशानी वाला है, देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सौराष्ट्र के इलाकों में क्या करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।